नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं अयाज। देखिए कि गोपालगंज के थावे प्रसिद्ध मंदिर पर बड़ी चोरी की घटना हुई है। सुबह से इस घटना के उद्भेदन में पुलिस टीम डीआईजी पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल छपरा के डीआईजी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने यहां पर इंस्पेक्शन किया और यहां की पूरी तरह से जांच किया है। मंदिर परिसर में जाकर उन्होंने देखा कि किस तरह से क्या वारदात हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो घटनाएं हुई हैं, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। डीआईजी नीलेश कुमार यहां पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर जांच की। साथ में एसपी एसडीपीओ सहित तमाम जो थाना प्रभारी थे वो लोग मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सूचना के मुताबिक यहां पर थावे दुर्गा मंदिर पर टीओपी है, जहां पर टीओपी प्रभारी सहित यहां जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जल्द इन सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करते हुए उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से सीसीटीवी में जब आया था वो दो की संख्या में जो चोर थे पीछे की तरफ से सीढ़ी लगाकर मंदिर परिसर में एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद बड़े कटर से ताला काटकर गर्भगृह से एक जो है दान पत्र उठा ले जाते हैं, जिसकी लगभग वेट 50 किलो बताया जा रहा है, और करोड़ों रुपए की मुकुट और गले की हार वो लेकर चले गए थे। जिसके बाद से ही पुलिस हरकत में आ गई थी और उसके बाद से ही जो है कार्रवाई तेज कर दी गई है। छपरा में भी एक इसी तरह की घटनाएं हुई हैं जिस पर डीआईजी ने कहा है कि उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तमाम जो ये बड़ी घटनाएं हैं एक अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है कि एक बगल में टीओपी था, मंदिर परिसर के अंदर से इतनी बड़ी चोरी की वारदात हो गई, सीसीटीवी लगे थे, लेकिन ऐसी वारदात एक सवाल भी खड़ा करती है। तो डीआईजी जब यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, जांच से ये पता चला है कि गश्ती की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा बहुत ढील हुआ है। इस कारण से इस तरह की घटनाएं हुई है। तो जिन पदाधिकारियों की लापरवाही परिलक्षित हुई है उन पर कार्रवाई हो रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गोपालगंज की घटना है और दो छपरा की जो छोटी घटना है वो दोनों हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम इस चैलेंज को सारण पुलिस और गोपालगंज पुलिस की तरफ से एक्सेप्ट करते हुए आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस केस में हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही आप लोगों को कोई रिकवरी का न्यूज़ और अच्छे न्यूज़ देंगे। पता चल पाए कि इनकी संख्या कितनी थी और किस एरिया के या इलाके के रहने वाले होंगे? नहीं, ये अभी अनुसंधान का विषय है। हम लोगों को बहुत सारी बातों का पता चला है, कुछ क्लूज भी मिले हैं, बट अभी अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान के हित में यही होगा कि अभी ज़्यादा कुछ न बताया जाए। मठ मंदिरों की सुरक्षा को लेकर आगे पुलिस किस तरह की इंतजाम करेगी? देखिए, मठ मंदिर की सुरक्षा के लिए उसके आसपास के एरिया में गश्ती वगैरह को बढ़ाया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग को अच्छे से सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि हर जगह यह संभव नहीं होता है कि हर जगह फोर्स दिया जाए। ये तो चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट मंदिर है इसीलिए यहाँ परमानेंट टीओपी है, बट और सब जगह को बीट पेट्रोलिंग और जनरल रात्रि गश्ती वगैरह से। रात में थावे मंदिर के पीछे की दीवार से 2 चोर अंदर घुसे हैं। इनके द्वारा गर्भगृह में घुसकर ताले को काटा गया है और मुकुट, हार और एक छतरी या अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं उसकी चोरी की गई है। हम लोगों के द्वारा इसमें एसआईटी का गठन किया गया है। मेरे द्वारा भी सुबह 7 बजे से मैं अभी यहीं पर हूँ। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो चोर इसमें शामिल हैं उनको पकड़ें और जो माता का हार और जो सामान गया है उसके हम लोग जल्दी से जल्दी बरामद करें। और इसमें रात में जिन लोगों की गश्ती थी उन लोगों की क्या भूमिका रही है, उन लोगों की क्या लापरवाही रही है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मंदिर प्रशासन की क्या भूमिका रही है इस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्दी जल्दी हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इस पवित्र मंदिर में जिस भी व्यक्ति ने घटना की है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। नज़दीक से थाना है सर, यहाँ पर पुलिस प्रकार से पहरा रहता है सर, इतने भी से? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर टीओपी का हाल फिलहाल में मई जून में उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर 1 ऑफिसर और 4 हमारे गार्ड कार्यरत रहते हैं। इसके अलावा थाने का भी प्राइवेट गार्ड यहाँ पर रहता है। इन सब के बावजूद भी जो घटना हुई है तो इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस संबंधित की क्या लापरवाही रही है।